हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये जो रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपके लिए। सोच लीजिए अपने पार्टनर के बारे में, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कर लीजिए एक बार, अंदर ही अंदर एक बार नाम ले सकते हैं आप। हे यूनिवर्स, ग्रेट स्पिरिट्स, भोलेनाथ, माँ भवानी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, कलेक्टिवली करंट फीलिंग्स प्लीज गाइड करिए, क्या चल रही है। Bottom of the deck we have 4 of Wands, celebration, 11-11. यस, ये मैंने देख लिया था और ये फर्स्ट कार्ड आया है, द फूल। रीडिंग की शुरुआत हुई है द फूल से गाइस। सेकंड वी हैव 7 ऑफ swords, 7 of cups, ace of wands, second of wands बोल रही हूँ, 2 of wands energy, we have 10 of wands, judgment card, the temperance, knight of cups, knight of wands, 10 of cups, ace of cups, 3 of pentacles, 3 of cups, 6 of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 of wands with 7 of wands की एनर्जी। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स की आप बात करें, करंट एनर्जी की, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एक टफेस्ट फेज या एक द फेज ऑफ एक्सेप्टेंस से गुजर रहे हैं, जहां पर जो हुआ है उसको भी एक्सेप्ट करना है और जो करना चाहते हैं उसको भी एक्सेप्टेंस के साथ उसमें एफर्ट्स डालने हैं। वी हैव 7-7, 1-7-7-7-1-7 आपके ही सामने है, 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स के रूप में। तो आपके पार्टनर डिवाइन से अलाइनमेंट में आ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड इनका हील हो रहा है और अपने लाइफ में खूब सारी न्यू बिगनिंग, फायर, पैशन को मैनिफेस्ट करें कि किसी चीज को लेकर बहुत जोश है, बहुत आग है कि मुझे ये चीज करनी है, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है ये। अब ये किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए लव लाइफ एनर्जी हो सकती है, बट ये वेटेड दिख रहा है जिसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत इंतजार किया है, चाहे वो 2 महीने हैं, 2 साल हैं या इसके बीच का कोई टाइम फ्रेम हो सकता है वेटिंग का ही। लेकिन यहाँ पर अवेकनिंग होने का मतलब, अलाइनमेंट में आने का मतलब ये है कि जब ये बैलेंस होंगे तो सच का साथ दे पाएंगे, बैलेंस होंगे तो रिस्क उठा पाए। तो करंट एनर्जी इज ऑफ रिस्क, तो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ करने वाले हैं जो इस रिश्ते में बहुत काम करेगा। कैसे काम करेगा कि ये सभी चीजों से, मैनिपुलेशन से, इल्यूजन से, डे ड्रीमिंग से भागेंगे या उन चीजों को हटा देंगे अपने लाइफ से, उन रिश्तों का दी एंड करके जो इनके कान खराब कर रहे हैं, और क्या करेंगे, नई शुरुआत करेंगे अपने लाइफ में। जो चीज बहुत दूर दिखाई दे रही है, बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है, बहुत अंतर दिख रहा है उसमें, बहुत ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, लेकिन अब नहीं डरेंगे। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर एनर्जी है न्यू बिगिनिंग की, तो आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है, बहुत ज्यादा इंट्यूशन पावरफुल हो रहा है, और होगा क्यों नहीं। ये पर्सन माइंड, बॉडी, सोल से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। एनर्जी इज ऑल्सो गाइडिंग कि आपके पार्टनर इस वक्त एक सूझबूझ के साथ, इज लाइक आप जैसे किसी डायरेक्शन में, आपके पास बो और एरो है ना, तो आप एरो जिस डायरेक्शन में हिट करने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले इसको हिंदी में समझाती हूँ, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, है ना, उसको देख के कि मुझे इस जगह पे निशाना लगाना है। एग्जैक्टली आपके जो पार्टनर हैं वो यही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, आगे का रास्ता इनको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट में आ रहे हैं। एनर्जी ट्रिगर ही वहीं पे हो रही है कि इज लाइक इंटेलिजेंस की एनर्जी है यहाँ पे, और एक बर्डन रिलीज करने के लिए तैयार हैं। जहां बन रही है बात, ठीक है, नहीं है तो अब अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल लो वहां से। तो ये कोई बर्डन रिलीज कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से अपना पीछा छुड़ा चुके हैं या छुड़ाने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है।
स्पेशली इनके लाइफ में सेलिब्रेशन का वक्त है, ये खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं और खुशियां इनके दरवाजे पर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल मैनर में स्ट्रैटेजिकली मैनिफेस्ट हो रही हैं, हो गई है मैनिफेस्ट, क्योंकि बहुत मेहनत करी है इस पर्सन ने और अब भगवान ने देख लिया है कि हाँ भाई कुछ तो सही जा रहा है ये, अब इसका हाथ पकड़ लेते हैं और मदद करते हैं। किसके लिए? एस ऑफ कप्स के लिए। अपने लाइफ में एस ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर लिया है आपके पार्टनर ने, अपने पार्टनर के साथ में जो शादी हो सकती है, रीयूनियन हो सकता है और पैशनेट है उसी के अबाउट ये, बातचीत करना, प्रपोजल रखना, अपनी बात को कहना, पूरी तरीके से तैयार, मैं उससे मिलूंगा या मिलूंगी तो मुझे ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है। मतलब इज लाइक आप सिर्फ इतना सोच रहे हो कि मेरी बात हो जाए और वो इंसान बहुत आगे का सोच रहा है। स्पेशली 10 ऑफ कप्स, मैरिज हो सकता है, ऐसा रिश्ता जो जजमेंट की तरफ का जाएगा आप, जहां पर ये डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं, फ्री होते ही यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा, इक्वल गिव एंड टेक का लेन देन पूरा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर किसी किसी की जो लव स्टोरी है अब वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, भगवान करे सबकी लव स्टोरी कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि ये भी आपको देना चाह रहे हैं और अब आप इनसे रिसीव करने के लिए भी तैयार हैं, दोनों तैयार हैं इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक के जरिए। इक्वल गिव एंड टेक के लिए बॉटम से सेलिब्रेशन आपने देखा ही, तो यहाँ पर एंजल्स के द्वारा कुछ गाइडेड सेलिब्रेशंस, रीयूनियंस हो सकते हैं जो डेस्टाइन्ड है। अब बात करें आपको लेकर करंट फीलिंग्स की, तो आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं और बाकी सबको अलग हटाना चाहते हैं। ये आपके साथ इस वक्त जबरदस्त फायर और पैशन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है यस ही और शी इज द ओनली पर्सन जिसके साथ मेरी आगे की कहानी मैं लिखना चाहता हूँ या लिखना चाहती हूँ और मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। यही वो व्यक्ति है जो आप को सबसे ज्यादा स्पाई करते हैं, चुपचाप देखेंगे, साइलेंट स्टॉक करना। अगर पहले ये रिएक्ट करते थे तो अभी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ये पर्सन आपके लिए अपना घर बार, ये पर्सन आपके लिए अपनी दुनिया या अपने पुराने कार्मिक बैगेजेस को छोड़ने के लिए तैयार है जो इनको सर्व नहीं हुए। आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ अगर हालात नॉर्मल नहीं है तो और लोग मदद करें, लेकिन जाना मुझे इसी रिश्ते में है आगे। मैंने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, वो इतना चेंज हो गया है या हो गई है, उसके अंदर इतना सब्र आया है, इतनी शांति आई है, तो मैं भी ऐसा ही हूँ या मैं भी ऐसी ही हूँ। ये चेंज हो गए हैं काफी और ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है कि अगर आप अवेकन हो रहे हैं तो ये पर्सन कुछ कमाल करने वाले हैं आपके साथ इस रिश्ते में। चाहे आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या अनमैरिड पर्सन से, ये आपके साथ अपनी खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कर लिए हैं कि इन्हें आपके साथ अपनी एक जिंदगी चाहिए, ये जीना चाहते हैं आपके साथ में, सारे सुखों को भोगना चाहते हैं, आपकी अपनी प्यारी सी फैमिली हो, एक ऐसा घर बार हो जहां पर आप दोनों एक दूसरे को समझें। हो सकता है इनको अभी तक किसी ने समझा नहीं, ना माँ बाप ने समझा, ना सिबलिंग्स ने समझा, कहीं और कोई लव रिलेशनशिप स्टेटस रहा तो वहां पे भी नहीं समझा है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में इंजॉयमेंट, फायर, पैशन लेकर आए, इन्होंने जीना सीख लिया है, मस्ती करना सीख लिया है और ये अच्छी चीज है। आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंजॉयमेंट, रोमांटिक डेट पर ले जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस हो, मैं इसे वहां संभालूं जहां जहां पर मैंने इसको अकेला छोड़ दिया। मतलब इज लाइक मैं इसके दुखों को हर लूं, ऐसी एनर्जी है। फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, अगर कुछ ऊपर नीचे हुई हैं चीजें तो अब देने का वक्त है मेरा इस रिश्ते में। अपने इंडिविजुअल पार्ट को ये पर्सन काफी ज्यादा अंडरस्टैंड करें कि इनका क्या रोल है इस रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि हमेशा भागे। यहाँ पर एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स की है, पिकनिक करना, न्यू बिगनिंग करना, एडवेंचरस वे में आगे ले जाना चीजों को, बस एंजॉयमेंट चाहिए, खुश रहना चाहते हैं और आप इन्हें वो खुशी दे रहे हैं। और क्या है इनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, कैसा बैलेंस करना चाहते हैं ये? एस ऑफ सोर्ड्स, ऐसी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं कॉल मैसेजेस के जरिए जो ये देंगे भी, जिस पर इन्होंने काफी लंबे टाइम प्लानिंग करी है। देखो मैंने आपको बोला आज और यही अकॉर्डिंगली कार्ड्स ने गाइड कर दिया, वरना यहाँ पर दोबारा 7 नहीं आता। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स वी ऑलरेडी हैव। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है और नंबर 7 चैरियट की एनर्जी, 7777। आज की रीडिंग आप 7777 के साथ क्लेम करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पर्सन की एनर्जी है, करंट फीलिंग्स, वो इज लाइक कि काफी लंबे समय से जो प्लानिंग चल रही है, बहुत पेशेंस रखवाया आपको, अभी आपके लाइफ में रिटर्न कर सकते हैं। कितने टाइम से कितने टाइम के अंदर? 7 आवर्स 7 डेज के अंदर कोई डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है। कुछ चीजों पर अचानक से अपने साइलेंस को ब्रेक करें, आपसे बातचीत करें,
डर का अंत हो सकता है किसी सिचुएशन में, और बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटरी वे में आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। फेदर्स आपको काफी ज्यादा नजर आ सकते हैं। दो में से एक सिचुएशन का अंत होना दिख रहा है, और ये जो अंत है ये किसी कार्मिक सिचुएशन का हो रहा है। यहाँ पर ये किसी और के साथ ब्रेकअप करके छोड़ सकते हैं उस व्यक्ति को, और आपके साथ इस ब्रेकअप सिचुएशन को एंड कर सकते हैं एक बड़े क्लैरिटी या क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन के जरिए, जहां पर इस रिश्ते में सक्सेस मिल सकती है आपको। इस रिश्ते में कोई नया साइकिल शुरू हो सकता है, आपके साथ में इनका चीजें कंप्लीट हो सकती है। हमारे पास माय गॉड बहुत अच्छी एनर्जी है, द स्टार, द वर्ल्ड और द एम्प्रेस आई है यहाँ पे। जब ये एनर्जी आई है तो पावरफुल है। कंप्लीशन, फेमिनिन एनर्जी के साथ में मैस्कुलिन एनर्जी का कंप्लीशन जो मैनिफेस्ट हो गया है उसको रियलिटी में 3D में क्रिएट करने का टाइम है, और आप ये क्रिएट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ में। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत हैवी फील कर रहे होंगे इस वक्त, मैं आपको बता रही हूँ। देखो अभी कार्ड्स और दिखाऊंगी। 6 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, अगेन थर्ड आई एनर्जी है यहाँ पर। थर्ड आई से ऊपर के चक्रास पे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन इज लाइक चुंबक के जैसे मैग्नेटिक पुल आप इनके साथ फील कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोग हो सकता है कि 6 घंटे 8 घंटे 2 दिन के अंदर इतना स्ट्रांगली फील करे कि ये पर्सन आपके ड्रीम में भी आ जाए। कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, फॉर श्योर ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो यादें बनाई हैं, कैसे आप इनसे मिले थे, कैसे क्या चीजें हुई थी, और एक अजीब सी पॉजिटिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस आपके पर्सन के अंदर आपके लिए है। बिल्कुल ना ऐसी चाहत जो अब कंट्रोल नहीं हो रही, मुझे उसे देखना है, मुझे उसे बात करना है, मुझे उसके साथ रियूनाइट होना है। भाई बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी एनर्जी से। इज लाइक आपका ऑरा आपने सन के जैसा बना लिया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे जो बहुत खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हजारों दीपक आपके अंदर जल रहे हैं, आप इतने खुश हैं अपने लाइफ में। जो मिला ठीक है, जो नहीं मिला और भी ठीक है। आई एम हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड। और यही आपके पर्सन को सबसे ज्यादा इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। अब ये आपकी एनर्जी से लगना चाहते हैं या आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं एक चेंज के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, क्योंकि यही चीज इनको भी खुशी देगी। तो पॉजिटिव रहो। और ये उनके लिए भी मैसेज है जो इस वक्त लोअर एनर्जी में या थोड़ा भी डाउट कर रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हैं, और अपनी एनर्जी को हाई करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप मैग्नेट के जैसे बनते हो तो आपका पार्टनर जिसके साथ आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, सबकॉन्शियसली कनेक्टेड है, तो वो इंसान एकदम फेविक्विक के जैसे खिंच के आएगा ही आएगा। या मैग्नेट का जो दूसरा हिस्सा है दूसरा मैग्नेट है, वो पहले वाले से लगता है। एनर्जी बहुत पावरफुल आप अपनी करिए, ठीक है, क्योंकि ये इररेजिस्टिबल हो जाएगा इनके लिए फिर। तो हील योर ब्लॉकेजेस। जिनके भी पार्टनर अवेकनिंग पूरी कर रहे हैं, ये श्योरली आपको रीच आउट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आइए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए। हे एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, छल कपट, निंदा करना, बातें छुपाना, अपना ही पार्टनर नफरत कर रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन, बैड इंटेंशंस अगर है यहाँ पर रिश्ते में, किसी मैच्योर वुमन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से किसी ने ब्रेन वॉश किया, इनका माइंड ही चेंज कर दिया, तो ये नेगेटिविटी जो है कटेगी। बहुत अच्छा चेंज आ रहा है यहाँ पर। भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। मूषक राज हमारे सामने है। यहाँ पर ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस से आपका जो रिश्ता है वो ओवरकम करेगा। इनके इंटेंशंस आपको लेकर ठीक होंगे। मतलब समवेयर ये पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि मुझे डिवाइन की कुछ कॉलिंग है, या मुझे बार बार हिट कर रहा है कि मुझे इसे अप्रोच करना है। आपके एनर्जी के लिए आ रहा है यहाँ पे। हाउस मीटिंग हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर के साथ में चेंज आ रहा है गाइज। मैंने आपको बोला यहाँ पर कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज हो रहा है आपके राइट से। आपको मिलने बुलाना, आपको अपने कार में सीट ऑफर करना, आपके साथ टिकट्स पर कहीं चले जाना, कोई डेट पर आपको लेके जाना। बट यहाँ पर कोई शुभ कार्य हो सकता है। इनके साथ आपकी कोई लकी डिवाइन मीटिंग भी हो सकती है। फेटेड मीटिंग की एनर्जी है। रिश्ते में मूवमेंट चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस? रिंग देखो, अगेन 7 नंबर, रियलाइजेशन, ही और शी इज माई डिवाइन काउंटर पार्ट। तो कमिटमेंट दे सकते हैं आपको अगर आपकी बातचीत हो रही है,
और नहीं हो रही है तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस विल हील, नेगेटिविटी हटेगी, तो आपको मैसेजेस आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लाइफ में खुद ही रिटर्न आ जाए। अगेन वी हैव चैरियट एनर्जी, न्यू बिगिनिंग एनर्जी। तो आपके रिश्ते में यही कोई खबर लेकर आ रहे हैं, कोई मैसेज लेकर आ रहे हैं, कोई कंफर्मेशन। कुछ लोगों के लाइफ में ये कोई लीगल सिचुएशन, कोर्ट हाउस, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई सुनवाई हो सकती है आने वाले टाइम में। वी हैव 555। अब आप बताएं, यहाँ पर 555 की भी एनर्जी आई है जो चेंज लेकर आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का नया घर, न्यू हाउस पॉसिबिलिटी है कि आप इनके साथ नए घर में शिफ्ट करो या आपको नए घर में मिले, कुछ तो ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे। इमोशनल है, आपको काफी ज्यादा मिस करेंगे ये, आपके साथ चीजों को हेरोफेंट एनर्जी के साथ क्रिएट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, जड़ों से इस रिश्ते को ये मजबूत करने के लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं। 5555 5555 इट्स अ पावरफुल एंजल नंबर। जो चीजें आपको दूर लग रही हैं, अब वही चीजें आपको सामने अपने पास आते हुए दिखेंगी। स्पेशली ये मैच्योर डिसीजन ले सकते हैं। मैं कितनी बार बोलूं, 5 टाइम्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज, कोई कंप्लीशन यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है विद डेथ। ओके, डेथ के साथ में थीफ, तो चोरी की हरकत, जैसे मैंने बोला, चीजें छुपाना, किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस था तो खत्म होने वाला है। कॉफीन की एनर्जी है, कुछ खत्म होगा यहाँ पे। और इस रिश्ते में डिवाइन की तरफ से जजमेंट आ रहा है। हैट्स ऑफ टू डिवाइन, भाई इतना मेहनत किया है भगवान ने आपके पीछे। ये जिसके भी पार्टनर की एनर्जी, जिनका केस वेस चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कोई डिवोर्स केस, तो आपको चांस दे रहे हैं यूनिवर्स। मतलब इस पे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपके जो दिन हैं वो बदल रहे हैं, या डिवाइन इस शादी को संभालेंगे। ठीक है, कोई फैसला डिवाइन की तरफ से आपके पक्ष में आ सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर कोई सुनवाई हो रही है, स्पेशली आपको यहाँ पर इज्जत मिलेगी, आपको यहाँ पर सीरियसली देखा जाएगा। 777 अगेन वी हैव, कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी। इस पर्सन से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो कि ये पार्टनर मुझे पैसा दे दे, मैं अलग हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या कुछ फाइनेंशियल चेंजेस, या मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो ये आने वाले टाइम में आपको पैसे भी दे सकते हैं। क्या आने वाले समय में रिकंसिलेशन हो सकता है? रिकंसिलेशन देखो, एंजल्स ने वाह कितनी बढ़िया एनर्जी दी है। मैरिज का कार्ड ही आ गया, आपकी इनसे शादी हो सकती है। वी हैव रिंग, वी हैव मैरिज कार्ड, देखो क्लेम कर लो इसे। तो कमिटमेंट मिल सकता है, रिकंसिलेशन हो सकता है, मैरिड पार्टनर्स का मैरिज कमिटमेंट हो सकता है यहाँ पे आपके लिए, रिकंसिलेशन हो सकता है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते पे, हीलिंग फास्ट होगी, और पास्ट के पर्सन के लौट कर आने की एनर्जी है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वक्त बदल रहा है, जो टेबल्स हैं वो टर्न हो रहे हैं, जो डाइस हैं वो रोल हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है कि डिवाइन का जजमेंट, ये अपने साथ अपनी एक कहानी, ये अपने साथ अपनी क्लैरिटी जो छुपा के रखा, वो चीज ये आपको देने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर जो घूमना फिरना दुनिया भर में, ये छेड़ वो छेड़, ये देख वो देख, अभी इससे बाहर निकलेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ में। मेरे लिए, घर परिवार के लिए इससे अच्छा लड़का या लड़की नहीं हो सकती। इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं अपने दुख दर्द पीड़ा को, ये पर्सन आपके साथ बांट सकते हैं। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, और यही हाल इनको आपसे मिलाएगा। रिकंसिलेशन, तो कब से कब तक एनर्जी रेजोनेट कर सकती है? 14 मिनट्स, 14 मिनट, 14 आवर्स और 4 डेज के अंदर अंदर लकी वंस रियूनाइट हो सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकता है, या आपके जो कोई कोर्ट केस चल रहा है या होने वाला है उसमें आपको कोई फेवरेबल आउटकम देखने को मिल सकता है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हीलिंग के जरिए इस रिश्ते में दिख रही है। नेगेटिविटी कट ऑफ होगी। अगर कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है तो अब वो बेअसर हो जाएंगी उसकी बातें। ठीक है, कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं आप। अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। गाइस, क्या है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइडेंस? हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी, प्लीज बताएं। हे भगवान श्री कृष्ण, हे राधा रानी, हे राधे कृष्णा, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, प्लीज बताएं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर रिनंसिएशन। अपने मन रूपी डेविल का नाश करिए। जहां पर त्याग कर सकते हैं
वहां पर त्याग करिए, चाहे वो आपका गुस्सा है, आपकी नेगेटिविटी है, आपका रोष है, अंदर का कुंठा है, जेलसी है, कमियां हैं जो, ये इनका त्याग करिए। देखो त्याग करना बहुत मुश्किल है, हम सबसे पहले बड़ा आसान होता है दूसरे पे उंगली उठाना, जबकि बाकी की उंगलियां हमारे ही तरफ हैं। बाकी की 4 उंगलियां हमें इंडिकेट करती हैं कि तुम अपने आप को चेंज करो, बाकी सब चेंज हो जाएगा। और यहाँ चेंज करने से मतलब है अपने आप को भगवान के साथ जोड़िए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर लीजिए, ठीक है। तभी ईश्वर आपकी सुनेंगे, तभी आपके लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिल पाएंगे, और भगवान के ही द्वारा ये सारी चीजें निर्धारित हैं, ठीक है, जो भी आप मन से सोच पा रहे हैं। सेटिस्फाइड फील करिए, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। जब कमी होगी तो भटकोगे, परेशान रहोगे, और जब सेटिस्फाइड हो जाओगे तब खुद में ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मेरे पास तो बहुत कुछ है, किस चीज की कमी है मेरे पास, मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, खुश हूँ अपने जिंदगी में, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। फिर आपका जो भंडार है वो यूनिवर्स बढ़ना शुरू करती है। सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप भटकते रहेंगे। नियमित रूप से आप सेवा कर सकते हैं, जानवरों की स्टडी की एनर्जी है, लो क्लास समाज सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, समाज और सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, एक ही तो है ठीक है। सोशल कॉज के लिए खड़े होइए, ऐसा नहीं कि आप कर दिया फिर क्या होगा, कैसे होगा, टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, सेवा आपके हाथ में है तो यू आर वेरी लकी कि भगवान चाहते हैं कि आपके कर्म अच्छे हो जाएं और आपको जिंदगी में सब कुछ मिले, आपको ईश्वर का आशीर्वाद आप प्राप्त करने के हकदार हैं। ट्रुथफुल, हमेशा सच्चे रहिए, किसी ने कुछ पूछा आपने झूठ बोल दिया, भाई साफ साफ बताओ, जो है जैसा है साफ साफ बोलिए, सच बोलिए, क्योंकि जब आप सच बोलेंगे तो ईश्वर आपके साथ है। और जब आप झूठ बोलेंगे, आप ये तो सोच रहे हैं कि सामने वाले को पता नहीं है, लेकिन आप एक नया कर्म बना रहे हो, ठीक है। तो सच्चे रहिए, सत्य ईश्वर है। डिटर्मिनेशन, किसी से प्यार करते हैं, बहुत डेस्टाइन्ड कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है भाई, तो अपने प्यार को पवित्र करिए और एक दृढ़ निश्चय के साथ टिके रहिए कि हाँ मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो ये मेरे लाइफ में आएगा या आएगी। और वो इंसान भी आपसे प्यार करता है, कृष्ण का प्रेम राधा के लिए था तो राधा का प्रेम कृष्ण के लिए भी तो था, दोनों इक्वली प्यार करते थे। अगर सेपरेट हुए तो प्यार तो नहीं कम हुआ, है ना। तो आप हमेशा इस रिश्ते को बना के रखिए या अपने रिश्ते से सीखिए, ये नहीं कि कंडीशंस में डाल दिया, छोड़ दिया, छूट गया, अभी चीजें ठीक भी होने लगी थी लेकिन फिर नेगेटिव हुए, जजमेंट में फंसे और भाग गए छोड़ के, वो सब नहीं। सही जगह खड़े हो तो अपने रिश्ते पे, अपने प्यार पे विश्वास जरूर करें। एक लास्ट मैसेज, इक्वल, सबको बराबरी से देखिए, किसी के पास कम पैसा है ज्यादा सम्मान करिए, ज्यादा पैसा है तो भी सम्मान करिए, कोई भूखा है उसको मदद करिए, कोई प्यासा है उसकी मदद करिए, जिसके पास सब कुछ है उसके लिए भी विनम्रता का भाव रखिए। किसी के पास आपसे ज्यादा है, जलना नहीं है, किसी के पास आपसे कम है तो उसकी मदद कर सकते हो, दोनों का भाव रखना है, ऐसा नहीं खुश नहीं होना ये तो मुझसे नीचा है, इसको क्या अच्छा हुआ। तो सबके लिए इक्वली इंटेंशंस आपको रखने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आप के अंदर अंतर मन में शांति रहे, ठीक है, आप मानवता के रास्ते पे चले। तो ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है गाइज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।